लड़की ने जैसे ही ब्रेड उठाई उसे एहसास हुआ कि छत में एक सीक्रेट चिप छुपी हुई है। लेकिन इससे पहले कि वह भाग पाती, किलर पहले ही दरवाजे तक पहुंच चुके थे। समझदारी दिखाते हुए उसने तुरंत बेड के नीचे छुपने का फैसला किया। ठीक उसी समय दोनों किलर कमरे में घुस आए। उन्होंने इधर उधर देखा लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। उन्हें लगा कि वे खाली हाथ ही वापस लौटेंगे। तभी एक किलर की नजर टेबल पर रखी ब्रेड पर पड़ी। उसी पल उसे शक हो गया। तभी उसके पार्टनर ने देखा कि छत पूरी तरह से बंद नहीं थी। अब दोनों का ध्यान ऊपर चला गया। इसी मौके का फायदा उठाकर लड़की ने तेजी से ब्रेड उठाई और कमरे से बाहर की ओर दौड़ पड़ी। दरवाजे की आवाज सुनते ही किलरों को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वे उसे पकड़ने वाले थे, लड़की ने पास खड़े एक ट्रक पर छलांग लगा दी और जोर जोर से हॉर्न बजाने लगी। हॉर्न की जानी पहचानी आवाज सुनते ही उसके दादाजी सतर्क हो गए। किलर जैसे ही ट्रक तोड़ने की तैयारी कर रहे थे, तभी पीछे से एली आया और एक ही झटके में पहले किलर को ढेर कर दिया। सामने वाला बंदूक निकालने ही वाला था, लेकिन एली को कोई डर नहीं था। सालों के कॉम्बैट एक्सपीरियंस की वजह से दोनों किलर उसके सामने टिक नहीं पाए। हालांकि दोनों किलर काबू में आ गए, लेकिन एली अब बूढ़ा हो चुका था। उसका शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था। लड़की उसे पास के सुपरमार्केट ले गई, जहां उसने मछली पकड़ने वाले हुक और फिशिंग लाइन खरीदी ताकि वह अपने जख्म खुद सिल सके। लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से एली बहुत कमजोर हो गया और इलाज करने से पहले ही बेहोश हो गया। मजबूरी में लड़की को अपनी लोकेशन उजागर होने का खतरा उठाते हुए अपने दादाजी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। लेकिन किलर उनकी सोच से भी तेज निकले। जैसे ही लड़की पेमेंट करने वाली थी, उसकी टक्कर सीधे एक किलर से हो गई। वह जानती थी कि भागने से शक और बढ़ जाएगा, इसलिए उसने सिर झुका लिया और ऐसे निकल गई जैसे कुछ हुआ ही न हो। किस्मत से किलर ने उसे पहचाना नहीं, लेकिन उसके दादाजी इतने भाग्यशाली नहीं थे। कमरे के दरवाजे पर लगे नाम से किलर ने जल्दी ही पता लगा लिया कि एली किस रूम में है। लेकिन सच्चाई यह थी कि एली को पहले ही खतरे का अंदाजा हो गया था और वह वहां से निकल चुका था। इधर लड़की मीटिंग पॉइंट पर अपने दादाजी को ढूंढने पहुंची। तभी शीशे के रिफ्लेक्शन में उसने देखा कि कोई साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। लेकिन जो उसने सोचा भी नहीं था वो यह था, वह साया उसके दादाजी का नहीं था।